Good evening, guys. Welcome to Bullish View. Let's see where the markets can move in the coming week. पिछले वीक हमने एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ स्टॉक शेयर किए थे. लेट अस सी उनका परफॉर्मेंस क्या है और नेक्स्ट के लिए हम मेरे रडार पे क्या क्या है. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, रेलटेल को एक ऑर्डर मिला है वो 31.5 crores, so it should be a positive news for Railtel. Raymond, coming with a very interesting news. उनको एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का अंडरटेकिंग मिला है. For those of you who don't know, Raymond also is a developer in the real estate. And जो प्रोजेक्ट मिला है, it's in a very very posh colony in Bombay. It is supposed to increase their revenue by at least 2,000 crore, which is a very 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 positive news for this. So moving ahead, guys, Dalmia Bharat is acquiring 26% equity share capital of a company called Solarcraft Power. And lastly, Hinox Wind करके जो कंपनी है, which has been in a run up since a while now. In fact, पूरा का पूरा Hinox ग्रुप ही बहुत तेजी से चल रहा है. It has incorporated 4 wholly owned subsidiaries जिनके नाम ये हैं. And last but not least, guys, सबको पता है कि PM का taking ceremony is on 9th June, which is in some time from now. Moving ahead, advanced decline ratio on Friday. It was 1975 314. So about 10 stocks advancing and one and a half stocks declining. Although it is overall positive, but मजे की बात ये है कि रिटेलर्स का पोर्टफोलियो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है. दैट इज बिकॉज प्राइमरली द जो स्टॉक्स रन अप किए थे, द PSU बेल्ट, और यू कैन से द रेल सेक्टर्स, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने मार्जिन ले लेके माल रखा हुआ था, तो वो इस रिकवरी में ऊपर नहीं आया. Guys, moving forward, let's see what were the top. Again, as उससे पहले देख लेते कि इंडेसेस लास्ट वीक कैसा परफॉर्मेंस रहा हुआ फ्राइडे को. निफ्टी के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुए हैं. लाइक देयर वर ओनली टू स्टॉक्स व्हिच क्लोज्ड इन रेड. आई थिंक एक उनमें से एक साइड था और दूसरा स्पे लाइफ था. सेम बिजनेस सेंसेक्स में तो सारे के सारे ग्रीन थे और बैंक निफ्टी में भी सारे के सारे ग्रीन थे. सो ओवरऑल वेरी हेल्दी मार्केट. टॉप गेनर्स लूजर कहाँ कहाँ पे हैवी बाइंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन. टॉप ऑन द लिस्ट इज IIFL, जिसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं बहुत सारे टाइम से. कमिंग टू टॉप लूजर्स गाइस, JBM Auto is the top loser, then Fincable, Schaeffler, Arun Rathi, Artin Power. निफ्टी 500 की बात करें तो वो गाइस किन किन स्टॉक्स ने लास्ट 1 वीक में परफॉर्म किया है, किस किस को मार्केट अकोमोडेट कर रहा है. अवंती, IIFL अगेन इन द लिस्ट. KNR कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है. इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट. लेट अस सी क्या होता है. Again, like I mentioned in the previous slide, टीटागढ़ में सेलिंग आ रहा है, PML में सेलिंग आ रहा है, हडको, अदानी. So this is sector rotation, guys. I think इस स्लाइड का नाम चेंज करना रह गया है. Which are the top 3 sectors in the last 1 week? This is realty is up by 7.5%, IT is up by 7%, FMCG is up by 6.8%. कहाँ सबसे बिकवाली आई है सबसे ज़्यादा? PSC, CPSC और PSU बैंक. इन सब में आपके गैस बहुत सारे स्टॉक आते हैं, जैसे गेल. PSU बैंक में सबको पता है कि क्या SBI आता है, which was down 15% on the result day. And then we have let's say Canara Bank. We have stock like ONGC, right? तो इन सब की वजह से these are the sectors which are down. चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक बाजार क्या कर सकता है. एज पर माई व्यू, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत ही बड़े बड़े कैंडल बनाए हैं, राइट. निफ्टी हैज़ मूव्ड अप फ्रॉम 21,800, आई थिंक 21,200-300 का लो लगा के निफ्टी ने 23,290, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया. इसके बाद आई थिंक कोई वॉयलेंट मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए. विक्स भी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है,
तो मुझे लगता है कि निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर सकता है इन द नेक्स्ट 1 वीक। अगर इफ बाय चांस इट ब्रेक्स द अपसाइड देन वी कैन लुक फॉरवर्ड टू 23,750। और अगर ये यहाँ से यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे को जाना चाहता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं आएगी। इस कैंडल का लो विच इज़ द थर्सडे कैंडल, इट शुड नॉट टेक आउट। एंड मेरे हिसाब से ये 3% का रेंज, 2.5 से 3% का रेंज में निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए, unless there is some very important news regarding reshuffling of portfolios in the cabinet, or there is some unpleasant news. उस केस में we can probably go even lower till 22,000, but as of now this is my view. Moving to Bank Nifty. Guys, Bank Nifty थोड़ा मुझे ज़्यादा bullish लग रहा है, just because कि I think the private sector banks are showing green signals. The rally might start soon. HDFC Bank, ICICI Bank, Axis, all are looking positive. So Bank Nifty का range थोड़ा बड़ा हो सकता है guys. On the upside, if it does not break this बड़ा वाला candle का high, so then we can see probably levels till 5,600, 650. I mentioned 62 here. And on the downside, I think if there's if the market remains choppy, then 48,800 is the level that we should be looking forward to as a support. Guys, कुछ stocks देखे थे next week के लिए or for Monday. One is Zydus Life. Zydus Life is it's a very interesting stock. It's in the API value chain, crash CDMO business. And second of all, it has the stock has shot up from about 500, 600 levels in June last year to about 1,000 levels uh, in almost 12 months. If you're not following us on Twitter, guys, I had shared this stock on my Twitter timeline on December 27th, as you can see. So 6 months before, 680 के price पे I shared my view that I am adding more stocks. And if you're not following me on Twitter, you can kindly do so. Please scan this QR code and you'll reach to my profile. Coming back to the levels, I think probably we can see 1105 levels, and if it takes out that as well, probably all-time highs are very soon. Moving on to the next talk. The next one is Sonata Software. It's very interesting choice. I think the IT sector is kind of showing signs of revival. If you look at अगर हम IT में TCS, Infosys देखें, HCL Tech देखें, तो लास्ट वीक उन्होंने अच्छा खासा बाउंस दिया नीचे से और स्टेबलाइज हो चुके हैं. एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी मल्टीबैगर, जिनको नहीं पता है. तो आई थिंक दीज आर द लेवल्स which can come 688 and 700 on the upside as per my view. आई थिंक कुछ स्टॉक्स की डिस्कशन कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में बताए गए थे. फैक्ट एंड टाटा स्टील बोथ आर इन पॉजिटिव. फैक्ट इज अप बाय ऑलमोस्ट 0.66% और टाटा स्टील जो है इट्स ऑलमोस्ट अप बाय 4%. लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, दिस वाज द ऑप्शन स्ट्रेटजी जो बताई गई थी लास्ट वीडियो में. बताया गया था कि LNT का 3400 का पुट बेचना है और 3300 का पुट खरीदना है, जिसमें हमें मार्जिन मिल रहा है 28 का, विच विल बी क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट. तो उसका स्टेटस देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है गाइस. तो अभी उसका स्टेटस चल रहा है 1125 इन ग्रीन. अगर हम 1125 को कैपिटल डिप्लॉयड से डिवाइड करते हैं, विच इज 31,500, so it is almost an ROI of almost 3.5% in a day. Not bad guys. And if you are in this trade, please do mention in the comments if you have any questions regarding any stock or anything, or if you have any suggestions regarding the video, please do comment as well. And please do share, like and subscribe the video guys. Don't forget to do this. It will really motivate me and help the channel to grow as well. Bye bye guys. Thank you so much.